नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को लेके। आज का विषय अगर कहा जाए धन से संबंधित, पैसे से संबंधित है। आज उन रेखाओं पे बात करेंगे जो हाथ में अगर आपके हैं तो थोड़ा सा सतर्क भी होइएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन तो बहुत आता है, आप में, हम में। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत सारा धन आता है उनके पास, लेकिन वो धन का सुख ही नहीं मिल पाता है। कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन कम आता है, लेकिन उसमें भी व्यक्ति जो है उसके सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं बिल्कुल कहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो है कम धन आ रहा है तो भी सारे सुख निकाल ले रहा उसमें। धनी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना धन आ रहा है। धनी होने का मतलब ये है कि आपके पास कितना धन संचय हो रहा है। ध्यान रखिएगा, धनी वो है जो धन को संचय कर रहा है। कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा जो ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन तो कमाएगा और धन का संचय भी करेगा। और कुछ ऐसी रेखाओं पे भी बात करेंगे जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए लेकिन वो निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा, अगर ये रेखाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम अपने अकाउंट में पैसा ना रख के अपने बच्चों के या पत्नी के या कुछ ना कुछ एसेट बना लेंगे जिससे हमारा धन आने वाले समय में जाया ना जाए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिटेल में मैं बताऊंगा और सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, हाथ में अगर कहा जाए, उंगलियां अगर आपकी कर्व है, ठीक है, उंगलियां अगर कर्व है, कर्व मतलब हो गया पतली है ऊपर से, सभी उंगली, अगर सभी नहीं है, खासकर अगर कहा जाए ये उंगली और ये उंगली अगर आपकी कर्व है, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। जीवन रेखा आपकी गोल है, ये हल्का सा घूम के निकल रहा है, ठीक है, हल्का सा, ये पार्ट दबा हुआ नहीं है, ठीक है, दबा हुआ नहीं है। एक अच्छी सी गुरु की तरफ रेखा जा रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा धन तो खूब आएगा ही आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। या व्यवसाय करें या नौकरी, जैसे भी, और खासकर ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय करते हुए ज्यादा देखे गए हैं। ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि उस धन को, उस पैसे को व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा। देखिए, खर्च करना एक अलग विषय हो गया, कभी आप घूमने चले गए, कहीं आप टहलने चले गए, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक तरीके का वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा मोड़ा खर्चे करके भी जो है उसने एसेट बना लिया। एसेट मतलब प्रॉपर्टी बना लिया, एफडी बना ली, कुछ भी, सोना कह लिया, चांदी कह लिया। और एक व्यक्ति वो है जो जिसके पास ज्यादा मात्रा में धन आया, उससे वो नील बटा सन्नाटा, आया गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। 52 वर्ष की आयु होगी, 55 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, और उसके मुंह से यही निकल रहा है कि पंडित जी, या मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं बना पाया, जबकि पैसा मेरे पास आया था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास जो है 100-100 करोड़ रुपया था, और कुछ महीनों में ही ऐसे कामों में फंसा या डूबा कि रोड पे आ गए। ठीक है, बहरहाल अगर ये स्थिति है तो आपके पास धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और एसेट भी बनाएंगे। अब वहां पर दुर्भाग्य अगर कहा जाए, यहां पर कई रेखाएं बनने लग जाए तो जो धन आपके पास आया वो निकल जाएगा। कुछ लोगों का क्षेत्र अगर कहा जाए राहु का दबा होता है तो भी कहा जाएगा, अगर मान लीजिए वो सब रेखाएं जो मैंने शुरुआत में बताई अगर वो हैं, उसके साथ में ये दो चीजें हैं, तो ये कहा जाएगा धन तो आया लेकिन कहां गया उसका पता नहीं चला। और कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य या मेडिकल पे भी ऐसे लोगों का धन का व्यय होता है, खर्चा होता है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत देख दाख के ही चलना चाहिए। अगर राहु दबा होगा, ठीक है, राहु अगर दबा होगा और यहां पर 2 से 3 रेखाएं कट रही होंगी, ऐसे लोगों की बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। एक सज्जन से भी 4-5 दिन पहले बात हो रही थी, तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, और उनकी पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी, उनकी पत्नी के पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, और उसको बेच के जो है, मतलब वो पत्नी जो थी इकलौती थी, उसको बेच के जो है वही 8-10 करोड़ रुपया इनको मिला। और ये सज्जन अगर कहा जाए पूरा पैसा, एक एक पैसा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इन्होंने डुबा दिया, पूरा पैसा डुबा दिया।
जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा महाराज यही ज्योतिष का फायदा है, अगर मुझसे आप 2 साल पहले बात करते तो मैं मना करता कि आप बिल्कुल भी इन चक्रों में मत पड़िएगा, अगले 2 ढाई 3 साल का पीरियड आपके लिए जीवन के लिए बेहद खराब है। लेकिन होता कहाँ है, होता जो है, जो लिखा है वही होता है कि व्यक्ति की बुद्धि फिर जाएगी और व्यक्ति जो है अपना नुकसान कर लेगा। ठीक है, एक बात। अब जैसे भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है, ऐसे में भी कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति लाभ कमाएगा। भले खर्चा हो एक अलग हो गया, लेकिन एसेट भी बनाएगा, एसेट भी बनाएगा। अब भाग्य रेखा के ऊपर मान लीजिए ये टच ना करे, ध्यान रखिएगा, ये टच करके तो खराब है। अगर इस टाइप से त्रिशूल बने तो भी कहा जाएगा कि ठीक है धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये ऊपर बढ़ने लग गया, ये छूने लग गया या इस टाइप से चला गया, इन दोनों उंगलियों के बीच में चला गया, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का भी धन फंस जाता है या बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों को भी सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए, धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलना चाहिए। कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या होती है और 100% मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ता है, 99% नहीं, क्या आप 99% वाली बात नहीं है, 100% वाली बात है। कर्जा चढ़ता है, कर्ज से व्यक्ति परेशान होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर इसके साथ में ये भी है, आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधानी से चलना है। साझेदार, साझेदारी में काम मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं बताता हूं, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, अगर यहां से कोई रेखा यहां चली जाए, ऐसे लोगों का मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक प्रॉपर्टी नहीं, 4 5 6 8 10 12 14 15, ऐसे लोगों के पास खूब प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति को सूट भी करती है। देखिए प्रॉपर्टी भी दो तरीके की है, एक वो व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टी ली, कुछ ना कुछ वाद विवाद चल में पड़ गई प्रॉपर्टी, बैंक से उसने कर्जा लिया था या फिर मार्केट से कर्जा लिया था, और जो उसके पास सेविंग थी दोनों को देके जो है उसने प्रॉपर्टी खरीदी और विवाद में फंस गई, कोर्ट कचहरी में फंस गई। अब वो ब्याज भर रहा है, जो धन था वो चला गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काट रहा है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये अगर स्थिति देखी जाए तो ये प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूं ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी व्यक्ति को सूट भी करती है। मैंने कहा दो तरीके को, वो वाला, और दूसरा व्यक्ति वो है जो प्रॉपर्टी लिया और कई गुना उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, या फिर उस घर में गया उसके बाद व्यक्ति को लाभ मिल गया, या फिर उस घर में गया उसके बाद कुछ ना कुछ समस्याएं घर में लगी हुई है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये स्थिति है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़ा व्यवसायी या बड़े स्तर तक व्यक्ति जा सकता है, अगर स्पष्ट साफ है तो। ये ऐसे लोग धार्मिक कार्यों को भी दिखाता है, गुरु से संबंधित कार्यों को भी दिखाता है। ठीक है, गुरु से संबंधित कार्यों को भी दर्शाता है। अगर इस जगह पे त्रिकोण बन रहा है, इससे अद्भुत रेखा है, आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि आने वाले समय में कितना धन मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरफ रेखा जाए, मैंने पीछे भी एक बार बताया था, उसमें कुछ चीजें और बताता हूं। शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा सा मंदी होती है, मेनली ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 साल की आयु में होता है। 28 साल की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों के अंतर्गत अगर कहा जाए तो कईयों लोग काम करते हैं, रेखाओं का अगर सपोर्ट और मिल गया, अन्य रेखाओं का, ऐसे लोगों के अंतर्गत अगर कहा जाए हजारों लोग काम करते हैं, अगर रेखाओं का सपोर्ट और मिल गया तो ये बड़ी सफलता है, थोड़ी मोड़ी नहीं सफलता, ये बड़ी सफलता है, मोटी सफलता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है। अगर इस जगह पे त्रिकोण ये जाल टाइप का बन रहा है, जाल टाइप का, तो ऐसे में कहा जाएगा कि इस रेखा के कारण, गुरु के कारण व्यक्ति ने धन कमाया, और ये जाल के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति ने अपनी चीजों का नुकसान कर लिया। ज्यादातर ऐसे लोगों का धन जो डूबता है वो साझेदारी में या किसी प्रकार के धोखे के कारण। ऐसे लोगों को कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। जिनके, उन माता पिताओं से भी मैं कहूंगा जिनके हाथ में यहां पर जाल है, अपने बच्चों का विवाह देख दाख के कराइएगा। और बच्चों के कारण अगर कहा जाए तो कर्ज की स्थिति पैदा होती है, कर्ज की स्थिति बच्चों के कारण भी पैदा होती है। अगर आपके हाथ में ये रेखा है, ये रेखा है, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा से एक रेखा जो है आपकी गुरु तक जा रही है, एक छोटी या बड़ी सूर्य रेखा है, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए।
अगर जीवन रेखा गोल है, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट से आप जीवन में बहुत धन कमाएंगे। खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो मार्केट से, ब्याज से, शेयर मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि चीजों से खूब जीवन में धन कमाते हैं। देखिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से देख के तसल्ली से जीवन के लिए आप अपने जीवन में बहुत धन कमाएंगे। 22 साल की आयु, 27 साल की आयु, 28 साल की आयु, 32 साल की आयु, 38 साल की आयु, 46 साल की आयु, 58 साल की आयु, 68 साल की आयु, ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छी, मतलब वैसे मान लीजिए 22 साल के हैं तो 21 और 23, 28 साल का मतलब 27 और 29, एक साल आगे पीछे भी मान के चले अच्छा होता है ऐसे लोगों का। 42 साल की आयु तक का इतना धन संचय कर लेते हैं कि फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं, एक कहते नहीं है कि अच्छे से सेटल हो गया। अब वही वाली बात है कि इसको मुझे बढ़ाना है, एक मुझे रूपरेखा मिल गई, इसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ना है। ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है हृदय रेखा है। ये 3 रेखाएं। अगर कोई रेखा आपकी जो है सूर्य रेखा पे जा रही है यहां से, ठीक है, सूर्य रेखा पे जा रही है इस जगह पे, एक आपका जो है ये होता नहीं है कि ये क्रॉस टाइप का ज्यादातर हाथों में मिल जाता है, ये रेखा क्रॉस करती हुई, ठीक है। अगर केवल ये रेखा है तो उतना उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, कि मिसलेनियस क्रॉस, तरह तरह के क्रॉस जो है केवल वही है कि वीडियो को पॉपुलर करने के लिए लोगों ने बनाया क्रॉस का निशान इस जगह पे, वो सब बकवास है। सेकंड, अगर कहा जाए, अगर ये रेखा है, इसके साथ में मंगल पे एक रेखा है और भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, अगर ये रेखा है तो भी कहा जाएगा जातक अपने जीवन में धनवान होगा। आज जैसा भी हो, आने वाला समय उसके लिए बेहद अच्छा होगा। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट से या पैसा लगा के कहीं ना कहीं धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा टूट गई, ये वाली रेखा टूट गई, टूट के जा रही है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा वो नुकसान करेगी, फायदा नहीं दे सकती। सतर्क हो जाइएगा। जब तक ये रेखा थी तब तक आपके जीवन में खूब तरक्की की, उसके बाद रेखा टूटने लगी तो मतलब मान के चलिएगा कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा से एक रेखा इस टाइप से आए, ठीक है, और सूर्य के पास जो है एक रेखा इस टाइप से आए। ऐसे लोग जन्म से घर से दूर जाके बसते हैं, जन्म से ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं, एक बात, और उनका बसना भी अच्छा है। जहां पर भी पैदा होते हैं वहां पर तरक्की मिलने में दिक्कत आती है, दूर जाके तरक्की मिलती है, ठीक है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। जो रेखाएं मैंने निगेटिव बताई, जिसमें आपको सतर्क रह के चलना है, उनके लिए उपाय है, उन रेखाओं से संबंधित उपाय है। पहली चीज, श्रीयंत्र की स्थापना अपने ऑफिस में या फिर जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर जरूर करिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं है ऑफिस तो घर में ही करिए। एक बात, उसकी प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ करिए। श्रीयंत्र भी लगा सकते हैं, षोडशी यंत्र भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। एक बात, बेल, अशोक, बरगद, बेल, अशोक या बरगद, बेल, अशोक या बरगद, इन तीनों में से कोई भी पत्ता ले लीजिए, साफ कर लीजिए उसको, जो है 11 पत्ते लीजिएगा। एक मैं मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को जो है उस पे पीले चंदन से और पीला केसर दोनों को मिला के जो है उससे लिखिएगा। उन पत्तों में कोई भी पत्ता ले सकते हैं, चाहे बेल का लें, चाहे अशोक का लें, चाहे आंख का भी होता है, आंख का पत्ता लें, चाहे बरगद का पत्ता लें। उस पे ये मंत्र लिखिएगा, 3 अक्षर हैं, पंग, पा के ऊपर अंक की मात्रा, दंग, दंग मतलब दा के ऊपर अंक की मात्रा, और लंग, ला और उसके ऊपर अंक की मात्रा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पंग, लंग, दंग। ये लिख के शुक्ल पक्ष की नवमी को बहते हुए जल में जो है प्रभावित करिएगा, अपनी दिक्कतें, परेशानी, अपनी सफलता को बोलते हुए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जितना भी आपको चाहिए बोलते हुए। एक बात,
चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने गले जेब में रखा करिए, माता या गुरु के हाथ से ले लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं इसकी शुद्धि कर लीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा, घर में एक गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद शिव के मंत्रों का जाप करके एक रखा करिए। काले कुत्तों की सेवा करिए या फिर उसको पालिए। नहीं, देखिए पालना तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर कहा जाए राहु और शनि की स्थितियां अलग अलग होंगी। हाँ, काले कुत्ते की सेवा जरूर करिए, आपके लिए बेहद अच्छा खिलाएगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा अगर आप सनातनी हैं तो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।